चलिए अब आपको बताते हैं 8.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे समांतर चतुर्भुज होती है इसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अर्थात AB साइड BC से बराबर है, दूसरा BC भुजा AD से बराबर है। इतना बात पहले कंफर्म हो जाती है समांतर चतुर्भुज होने से। दूसरी बात ये टोटल एंगल दैट मींस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि ये है समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। आगे दिया है ABCD के बिंदु BD पर Q और P दो बिंदु इस प्रकार है कि DP यह साइड दैट मींस DP इज इक्वल टू PQ, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। जितना बड़ा BD है उतना ही बड़ा BQ है। अब क्या करना है, सिद्ध करना है कि 5 सेक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहला सेक्शन कैसे उठाते हैं, त्रिभुज APD दैट मींस इस ट्रायंगल। दूसरा है CQB। चलिए ये दोनों ट्रायंगल में हम सबसे पहले कंग्रुएंट सिद्ध करेंगे। चलिए लेते हैं पहला सेक्शन है त्रिभुज APD और त्रिभुज CQ, इसको लिखना होगा ना सर्वांसम त्रिभुज CQB। प्रमाण देते हैं, कैसे दिखाएंगे प्रूव करके। त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में ढूंढते हैं सर्वांग समता की सारी जो कसौटियां हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए हम फिगर में पहले ढूंढेंगे। फिगर में है APD, मैं आपको देख पा रहा हूं कि AD भुजा AD बराबर होगा AD जो बराबर होगा वह होगा इससे CB AD इक्वल टू CB। क्यों होगा, सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। चलिए पहला हो गया। दूसरा इस कोण को देखो, कोण ADP A कोण और इधर से देखना CBQ, ये दोनों कोण बराबर है। क्योंकि ये है, आप यहाँ पर इसको रफ करके दिखाते हैं तो बराबर क्यों है, इस तरह से एक दो पैरेलल लाइन है यानी AD हम सपोज करते हैं कि ये AD है और नीचे BC और इस तरह से ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इस कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों कोण को कहते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण युग्म। चलो यही करके हम आपको लगाते हैं। लेते हैं एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल CBQ। क्यों, अंतः एकांतर कोण युग्म, अंतः एकांतर कोण युग्म से। ये दो हो गया। तीसरा हम लेते हैं इसे PD इज इक्वल टू BQ। ये तो दिया गया है, आप देख पा रहा हूँ A जो है ना, A है साइड और फिर A है इन एंगल, A भी है साइड, दैट मीन दो ट्रायंगल में दो साइड के बीच का एक एंगल बराबर होती है किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उसके बीच के एंगल से।
तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CQB, साइड एंगल साइड समता कसौटी से, ये हो गया प्रूफ। पहला सेक्शन तो इसका इजी से कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं दूसरा सेक्शन। दूसरा सेक्शन ले लेते हैं। दूसरा सेक्शन है AP इक्वल टू CQ। इसके लिए प्रूफ देते हैं बिकॉज ट्रायंगल APD सिमिलर ट्रायंगल CQB। ये तो सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया गया है। सो AP इसके फर्स्ट टू साइड्स इज इक्वल टू इसके फर्स्ट टू साइड्स CP से। ये दूसरा सेक्शन भी इजी से प्रूव हो गया है। चलिए ये दो सेक्शन को एक बार करके दिखाए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सेक्शन की ओर और चौथे फिर चलेंगे। चलिए दूसरा सेक्शन हो चुका था, अब आते हैं तीसरा सेक्शन पर। तीसरा सेक्शन है त्रिभुज AQB। त्रिभुज AQB समांसम त्रिभुज CPD प्रमाण देते हैं। त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में, चलिए देखते हैं क्या बताता है। पहले फिगर में लिख लेते हैं कि AQB कौन सा है। AQB इस फिगर की बात हो रही है, और दूसरा है CPD इस फिगर में बात हो रही है। इसको हटा देते हैं। ध्यान रखने के लिए हमने वहां पर मार्क दे रखा हूं AQ। AB देखें AB, इधर से AB इधर से CD, ये दोनों बराबर है। तो लेते हैं AQ इक्वल टू AQ नहीं AB इक्वल टू CD। समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। एक हो गया। दूसरा लेते हैं एंगल। जिस तरह से अगले बार किए थे ये दोनों एंगल को, उसी तरह से इस बार एंगल को लेंगे। इधर से एंगल ले लेंगे तो इधर से इस एंगल को हटा देते हैं। वही बात है जो इसमें बताए थे, सेम प्रोसेस। इस बार इस एंगल की बात हो रही है और इस एंगल की, रीजन सेम है, अंतर एकांतर कोण। तो लेते हैं एंगल ABQ। एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल ABQ। जैसे लेते हैं CDB। रीजन है अंतर एकांतर कोण युग्म। लिखते हैं युग्म से। एक बचा है, एक लेते हैं BQ। तो इधर से हो जाएगा DP। ये तो दिया गया है, अब देख रहे हो फिर से, ये साइड है, ये जो है एंगल है, और ये फिर साइड है। साइड एंगल साइड समान समता कसौटी से त्रिभुज AQB समांसम त्रिभुज CPD
साइड एंगल साइड सर्वांग समता कसौटी अप्लाई हो गया है। सर्वांग समता कसौटी ये सेक्शन तो पूरा हो चुका है। अब आते हैं चौथा सेक्शन। फोर्थ नंबर में है AQ इक्वल टू CP। AQ इक्वल टू CP, ये तो इजी हो गया क्योंकि प्रमाण लिख लेते हैं पहले, इसके बाद बिकॉज ट्रिंगल AQB सर्वांगसम त्रिभुज CPD, ये तो सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है। अब लेते हैं CPCD से। AQ इक्वल टू CPCD ये भी हो गया प्रूफ। अब आते हैं पांचवा सेक्शन जो लास्ट है। लास्ट में दिखा रहा था ABCQ एक समानांतर यहाँ पर नहीं था। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या समानांतर ही है, कोई बात नहीं, ठीक है समानांतर है। तो पांचवा सेक्शन है ABCQ। CQ एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है। तो प्रमाण देते हैं, प्रमाण देते हैं AQ इक्वल टू CD, सिद्ध किया गया है। CD नहीं सर, CP। AP इक्वल टू CD, AP AQ इक्वल टू CD। हाँ CB नहीं होना चाहिए था ना, CP होना चाहिए था, हमारा था मिरर चला था CP। सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया। और इससे पहले हम प्रूव कर चुके थे QC इक्वल टू PA, अर्थात हम AP भी पहले लिख सकते थे, AP इक्वल टू CQ। तो पहले ही सिद्ध किया गया है। यथा सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसलिए ABCQ एक समानांतर चतुर्भुज है। इस तरह से मेरा पांचों सेक्शन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।